नाम रोशन कर दिया। अरे ऐसे धूमधाम से शादी करूंगी मेरे बेटे की कि सारा शहर देखता रह जाएगा। कहाँ? और नहीं तो क्या बापूजी, अच्छा हुआ ना जानकी ने हाँ कह दी। A1 क्वालिटी के लोग हैं। बस अब तो जल्दी से शादी की बात चला के और रिश्ता पक्का कर लें, वरना ऐसे मामलों में हल्दी के बदले मिर्ची लगाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हाँ तो बात कर लो, उन्हें बुला ले। जुग जुग जियो बेटा। कोकी भाभी, आपके साथ कितनी बड़ी खुशी की बात हुई है, लेकिन आपने देखा इंदिरा भाभी ने आपको बधाई देना भी जरूरी नहीं समझा, चली गई किचन में। डोंट फील बैड है भावना, लेकिन ऐसे वक्त ही अपने और पराये का फर्क पता चल जाता है। चल जाकर देखते हैं किचन में क्या कर रही है। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन भाभी आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है ना भावना? हाँ, मुझे भी एक कप से फील हो रहा है। वैसे दही खिलाकर भेजा था आपने अपने बेटे को, मेरा मतलब महेश से है, तो बात तो पक्की होनी ही थी। वैसे भाभी एक बात बोलूं, मैं और आपके देवर है ना सिर्फ एक दिन लेट हो गए। अगर मैं और आपके देवर जो एक दिन जल्दी जामनगर पहुंच गए होते ना, तो वो बिंदी का रिश्ता मैं अपने राइटर बेटे के साथ नक्की कर ही लेती। एक बात बोलूं कोकिला भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 लाख रुपए आपको ही मिलेगा। आओ ना, अब तो क्यों ऐसे मुंह लटका कर खड़ी है? क्या? डोंट फील बैड, पर 5 लाख रुपए मैंने तुझे दे दिए, बस। वैसे भी मुझे पैसों की क्या कमी है, तू ऐश कर जा। कोकिला भाभी, इस सच्ची आप मुझे 5 लाख रुपया दे देंगी? ये आपका दिल बहुत बड़ा है, हो? वैसे भावना, तू भी छुपी रुस्तम निकली, हाँ? तूने अपने बेटे के रिश्ते की बात चलाई और किसी को बताया भी नहीं। ऐसे अब मुझे इंदिरा भाभी के लिए बहुत दुख होता है। वो ही बेचारी अकेली रह गई। कहाँ? हाँ नहीं? अरे हाँ भाभी, ठीक याद आया, मेरे दूर की चचेरी बहन की बेटी है। बाप महीने के कुछ 5-7 हजार रुपए कमा लेता है, पर बेटी काऊ है, काऊ। गाय। ये गरीब घर की लड़की आपकी बहू बनने के लिए एकदम सही है। कोकिला, तुम्हें तो अभी से बहुत घमंड हो गया है अपनी पैसे वाली बहू का। अरे ना ना भाभी, आपने तो गलत ही मतलब निकाला मेरी बात का। अभी बात थी इसीलिए मैंने आपको बताई। अच्छा चलिए, आपके लिए पैसे वाली बहू हम ढूंढेंगे। कहाँ? मैं चलती हूँ। डोंट फील बैड, हाँ? शाबाश समीर, जानकी ने फाइनली दिल ने हाँ कह दी है। यस 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 यस। तुझे जैसी लड़की चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही लड़की मिली है तुझे। ऐसी वाली, बड़ा घर, बड़ा कारोबार, तेरी तो लाइफ बन गई यार। समीर, ये क्या किया तुमने? यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे तुम। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। माँ तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अब क्या हुआ? यहाँ रोज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। निकम्मे हो तुम, बिल्कुल निकम्मे हो, कुछ नहीं कर पाए। तू रिलैक्स कर माँ, तू जैसा चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। बस कर, बस कर।
अब तक वही हो रहा है जो मैं नहीं चाहती। कल वो भावना और हरी, वो लोग भी जा रहे हैं जामनगर रोहित का रिश्ता तय करने के लिए। रोहित की भी शादी हो जाएगी। मेरी प्यारी माँ, जहाँ चाह वहाँ राह, तू चाह। क्या? माँ मेरी, तू मिठाई खा। अरे माँ, खुशी का मौका है यार। मगर समीर, तू चाह के भी सवाल नहीं पूछ पाएगी। कैसा लगा हमारा सक्सेस का लड्डू? ये सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ तेरा बेटा जानता है। तू बस देखती जाना, जो सपने मैंने तुझे दिखाए हैं वो कैसे पूरे होते हैं। हाथ तो हटाओ, एक सेकंड देखने दो। अरे हाथ तो हटाओ। अरे कौन है भाई? अरे रोहित, उस लड़की ने मारे दे। अरे बेशरम लड़की ने मेरा सर फोड़ दिया। अरे माँ, डायलॉग बाजी बंद करो, वरना और दुखेगा। देखो अब मुझे एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखा देता है। जल्दी करो, जल्दी करो। बापू, अब तक 24 लोगों को नापसंद कर चुकी हूँ और ये 25वां है मामा। लेकिन बहुत मजा आएगा। बापू, सिल्वर जुबली जो बनाऊंगी। मॉम, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। वो मैंने आज फिर से किसी का सर फोड़ दिया। बिंदी, देखो इस बार मैं तुम्हें कहता हूँ, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। घर भी बहुत बड़ा है, अच्छा है, बस लड़का तुझे पसंद आ जाए। आपको तो पता है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसकी हाइट हो अभिषेक की जैसी, बॉडी होनी चाहिए ऋतिक रोशन की जैसी, और उसका अंदाज होना चाहिए बाबूजी। बस बंद कर। ऐसा लड़का कोई बना ही नहीं। अपनी सीरियल और हिंदी फिल्म का ये पागलपन छोड़, वरना जिंदगी भर कंवारी बैठी रहेगी। अरे चला समझाओ इसे। विद्या, अरे भाई, शास्त्री जी का घर कौन सा है? अरे ये लो सामने। आइए हरि महाराज, आइए, स्वागत है आप। बारी हो, बारी। आइए। आओ बेटे, आओ। आइए। बैठिए। बैठिए हरि महाराज। आओ बेटे, आओ यहाँ बैठो। आप बैठिए ना। हाँ? मैं अभी आई। हाँ, ये पंडित जी का घर इतना बड़ा? मैंने कहा था ना, इनके पास 5 मंदिर की पूजा है। अरे बहन जी, आपके सर पे ये क्या हुआ? एक बदमाश लड़की ने मेरे सर पर गिल्ली मार दी, सर फोड़ दिया मेरा। नीच नालायक। मैं अभी आया। ओह गॉड, ये तो वही है जिसे मेरे हाथों से गिल्ली लगी थी। बाबूजी बहुत डांटेंगे। बिंदी, हाँ, बिंदी,
क्या क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया था? पता नहीं, पर मैं वहां से तुरंत भाग आई थी। ठीक है, देख बोलना नहीं कुछ, चुपचाप चाय ले आओ। चाय अभी बताती हूँ। चाय इनसे रिश्ता हो गया तो मैं कोकी भाभी की बराबरी में आ जाऊंगी। सचमुच बहुत बड़े लोग हैं। ये है मेरी बेटी बिंदिया, बहुत ही सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है, सुशील है और बहुत ही सरल। उसको जितने भी संबोधन दिए जाए ना, बहुत ही कम है। बड़े बड़े घर के रिश्ते आए इनके लिए। मैंने कहा हमें घर चाहिए बिल्कुल हमारे घर जैसा ही। अरे पूजा पाठ वाले घर कहाँ मिलते हैं अब? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे बेटी खड़ी क्यों हो? सबको चाय दो। चाय शायद ठीक नहीं बनी, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। विद्या बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। क्यों हरि महाराज? हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चले। एक मिनट। क्या हम लोग लड़की का चेहरा देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। बेटा विद्या, जाओ। कैसी लगी हमारी बेटी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। जाओ बेटा रोहित, जाओ। ये वही लड़की है, तुमने हाँ क्यों कहा? आपने घर नहीं देखा? अरे ओ महारानी, सुना नहीं देता क्या फोन? उठाओ, कब का बज रहा है? अरे उठा ना जल्दी। उठा रही हूँ, उठा रही हूँ, उठा रही हूँ। उठने को भी इतना टाइम लगता है। हेलो जी, मैं प्रताप बोल रहा हूँ, राजकोट से। जानकी का पिता। जी जी जी, कहिए कैसे हैं आप?
क्या मैं कांतिलाल या कोकिला जी से बात कर सकता हूँ? वो लोग घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। कुछ काम था आपको? नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आज हम लोग वहां आ रहे हैं, तारीख वगैरह पक्की कर दें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। जरा उन्हें बता दीजिएगा। जी जी जी, जरूर बता दूंगी मैं। वैसे आप कौन? काकी, हाँ बेटा। समीर कहाँ पर है? समीर, उसका बेटा कोई एक ठिकाना हो तो बताओ। वो मुझे बताकर कहाँ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे ही वो दिखे उसे बताइएगा कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मुझसे आकर मिले। जरूर बेटा, बोल। अब आएगा मजा। अभिमान सर पे चढ़ा है ना तुम्हारे, मैं उतारूंगी। बताऊंगी नहीं कि प्रताप जी यहाँ आ रहे हैं। झूठी शान खड़ी करने के लिए मौका ही नहीं दूंगी। किसका फोन था? अब रॉन्ग नंबर था। तो फिर बाहर गए हैं, ऐसा क्यों कहा? तो आप सब सुन रही थी। हाँ, तुझे सुना, लेकिन सामने वाले को नहीं सुना। अब आप फोन सुनना बंद कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। पैसे वाली बहू नहीं मिलेगी, इसका गुस्सा रॉन्ग नंबर पर उतार रही है। 1.5 करोड़। वैसे क्या सोचा है आपने? किस बारे में? ओफो, किस बारे में? क्या हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ कि ना? दरअसल यहाँ आने से पहले मेरा शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन आपको देखा और थोड़ा सा विचार बदला है। वैसे ये नेक इरादा तो मेरा भी था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा इरादा अभी तक नहीं बदला। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। वो तो अंदर आपकी हरकतें देखकर ही पता चल गया। खैर, सब छोड़िए। आपको जो बात करनी है जल्दी से खत्म कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना फेवरेट सीरियल हमारा घर हमारा संसार का रिपीट टेलीकास्ट देखना है। समझे? आप देखती हो सीरियल? मैं देखती हूँ। पूरा जामनगर वो सीरियल देखता है। एक मजबूर लड़की की आंसुओं की कहानी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको जो भी बातचीत करनी है जल्दी से खत्म कर लीजिए, ताकि मैं अपना शो देख सकूं। वैसे भी कल के एपिसोड में मल्लिका ने अपने पति को सावरी के साथ देख लिया था। टूट सी गई थी वो। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं, बाद में उनका डिवोर्स हो जाएगा। मल्लिका का डिवोर्स हो जाएगा? हाँ। ये किसने कहा? मैंने। आप कहीं के तुर्रम खां हैं जो आपको पता है कि सीरियल में आगे क्या होने वाला है। तुर्रम खां तो नहीं, पर इस सीरियल का राइटर जरूर। अच्छा, आप आरिफ घी वाला है। रोहित एच घीवाल। वो आप सिर्फ टीवी सीरियल ही लिखते हैं? वो तो फिलहाल, आगे चल के फिल्में भी लिखूंगा। पक्का? फिल्में भी लिखेंगे? तो ठीक है, रिश्ता पक्का। पधारिए, आइए, पधारिए। पहले ही दिन होगा समधी जी के सामने कोकिला जी के वट का कचरा। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना ही तू वहां पर जाता और ना ही जानकी की। तू इतनी टेंशन क्यों लेता है भाई मेरे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? तेरे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी यही सुनना बाकी था। और जानकी ने मुझे पसंद किया है ना, तू और मंजीत तो सेफ है ना। पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कह देते ना कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं? ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें। देख महेश, जब तक मैं तेरी और मंजीत भाभी की शादी नहीं करा देता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? वो तो ठीक है समीर, लेकिन तू कुछ मत कर यार। वैसे मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ। ये टेंशन बहुत लेता है भाभी, समझाइए इसे।
देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कल राजकोट जाऊंगा, जानकी से मिलके तेरी और मंजीत की सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा। वही मामला रफा दफा हो जाएगा। न वो यहाँ आएंगे न बात आगे बढ़ेगी। हमारा काम तो हुआ समझो। तू टेंशन लेना बंद कर यार, मैं हूं ना। चल अब खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब 1000 रुपये हाँ आने जाने में लगेंगे ना भाई मेरे। अब तेरा काम हुआ समझ। मंजीत भाभी आप चिंता बिल्कुल मत करो, बस देखते ही जाइए, मैं आपकी शादी महेश से ही करवाऊंगा। ये आपके देवर का आपसे वादा है। गोपू, अरे ओ गोपू, सुनंदा कहाँ है रे? आ रही है बा। बहुत अभिमान करती है ना कोकिला। अब आने दो लड़की वालों को और देखने दो घर को ऐसी हालत में, फिर देखते हैं लड़की कैसे देते हैं। हरि का फोन आया था। रोहित और शास्त्री जी की बेटी बिंदी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अरे वाह वाह, चकुड़ा की शादी तय हो गई। अरे ओ गोपू, गोपू, अरे मिठाई खिला रे, मिठाई खिला। चलो अच्छा हुआ, मेरे बेटे के बाद रोहित का भी रिश्ता तय हो गया। बस अब समीर का भी रिश्ता हो जाए तो तीनों की शादी जल्दी कर देंगे, है ना इंदिरा भाभी? कुछ भी कहो कोकी, तीनों बहुओं में तुम्हारा ही सबसे ज्यादा वट रहेगा।